उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला मौनिया बा का मेला जो महाराजगंज शहर मुख्यालय में मनाया जाता है, इसको लेकर हम पहुंचे उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बाबा जो मौनिया बा है उनके समाधि स्थल मौजूद है। इस मेले को राजकीय मेला को दर्जा दिलाने के लिए महाराज उनके जो योगी बाबा है अंगद जी महाराज, वो काफी चर्चा में रह रहे हैं, इसलिए कि हम महाराज उनसे खुद पटना गए हुए थे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री और जो कला संस्कृति मंत्री है उनसे भी मिले हुए थे, लेकिन राजकीय दर्जा अभी नहीं मिला हुआ है। और फिर यहाँ आज मौनिया बा के समाधि स्थल से बागेश्वर धाम जो है काफी चर्चा में, आजकल बागेश्वर धाम का जो बाबा जी हैं काफी चर्चा में आए हुए हैं, उनसे भी मिलने जो मौनिया बा का मेला राजकीय मेला दर्जा दिलाने के लिए पैदल फिर जा रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के भाजपा के नेता है कुंवर वाहिनी के अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी वही पहुंचे हुए, उनके द्वारा ही झंडा दिखाकर उनको रवाना किया जा रहा है। हम सबसे पहले अंगद जी महाराज से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि बाबा फिर आज पैदल कहाँ निकल रहे हैं जी। ये हम ये मौनिया बाबा ये समाधि स्थल से ये मौनिया बाबा का राजकीय मेला का दर्जा दिलाने को लेकर के इसके पहले कई बार हम मांग उठा चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो भी है ये अभी तक राजकीय दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। इसके लिए हम बागेश्वर धाम ये पैदल यात्रा यहाँ से हम चालू किए हैं। आज जा रहे हैं पैदल यात्रा बागेश्वर धाम जा कर के ये राजकीय मेला का हम वहाँ से प्रार्थना करेंगे, अर्जी लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हो। इसके पहले आप पैदल कहाँ गए हुए थे मेले को? यहाँ से मुख्यमंत्री आवास गए थे, पटना गए थे 135 किलोमीटर। इसके बाद फिर यहाँ पर सुपौली में आए थे, वहाँ पर भी गए थे। इनको आवेदन दिए, इन लोगों का आश्वासन मिला कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमारा है कि हर हाल में राजकीय मेला दर्जा होना चाहिए, मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत परिपूर्ण कर लिया है। और सोनपुर के मेला के बाद ही उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला मौनिया बाबा का मेला आता है। अब ऐसा इतना बड़ा मेला और छोटे छोटे मेला का राजकीय दर्जा मिल जा रहा है, लेकिन इसको कहाँ से अब हम कहेंगे कि यहीं कि ये सद्बुद्धि दे, जितना भी नेता चाहे जो भी प्रशासन है इसमें, ये उनको कि मौनिया बाबा और बागेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करने जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मिले और उनको बुद्धि दे कि जल्दी से जल्दी ये करें, क्योंकि ये इतने बड़े महान संत थे कि जीते जी जिंदा समाधि ले लिए थे और सभी कल्याण के लिए, सभी समाज के लिए। और इनका अभी तक लोग ये क्या इसमें सोच रहा है, उनको जल्दी से जल्दी राजकीय मेला मिले। बाबा आप मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ से एक समय पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री के पास मिलने गए थे राजकीय मेला को लेकर, फिर आज बागेश्वर धाम जा रहे हैं, क्या कहिएगा? हमारे सहयोगी संत अंगद जी महाराज ने इसके पूर्व भी पद यात्रा करके बिहार के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, किंतु बहुत ही खेद का विषय है कि अब तक बिहार सरकार मौन पड़ी हुई है, बस्ता खामोश इस मामले को रखा जा चुका है। मौनिया बाबा और बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी से अलग जगाने के लिए अंगद जी पुनः जा रहे हैं। बागेश्वर धाम और मौनिया बाबा खुद भी इस अलग को जगावें और बिहार सरकार के कान रोंगटे खड़े हो, इसको राजकीय मेला का दर्जा प्रदान करें, क्योंकि यह मेला बिहार का एकता, सौहार्द और सांस्कृतिक सामंजस्य का मेला है। इसका विकास हो और यहाँ की आम जनता का सद्भावना को प्रेरणा मिले। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और यह इनको राजकीय मेला का दर्जा प्रदान करे, ताकि ये समाज के एकता, सौहार्द और संस्कृति का विकास हो और हम सबका सुकून हो, सबको अमन चैन हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और बिहार सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि यह हम सब की आवाज़ नहीं है, यह आवाज़ तो सिद्ध संत मौनिया संत की आवाज़ है। इसको आप राजकीय मेला का दर्जा प्रदान करो, ताकि यह इस अंचल का और इसका विकास हो और सबके अंदर एकता, सौहार्द की भावना जो है पनपे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मेला है काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, इसको राजकीय मेला का दर्जा मिलना चाहिए। मेरे साथ भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी मौजूद है, इनके द्वारा अभी हाथ में झंडा है, इसी झंडा द्वारा उनको दिखाया गया कि आप मतलब पैदल निकलिए। क्या कुछ कहिएगा इनके? निकल जाएंगे तब क्या कुछ कहिएगा? बाबा निकल रहे हैं, निकल जाएंगे तब बात करें। नहीं बोलिए, कोई बात नहीं, मतलब देर हो रहा बा बाबा के। अच्छा, ऐसा है कि अंगद जी एक प्रचारक हैं और भिन्न भिन्न तरीक़ों से लोगों को जगाना चाहते हैं, जन जागरण करते हैं और लोगों का दिलो दिमाग जो है मौनिया बाबा की तरफ आकर्षित करते हैं। इनका जो कार्यक्रम है उससे आकर्षण बढ़ता है। पदयात्रा भी एक मुख्य आकर्षण है, लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, या सरकार का आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार की तरफ इनका एक दरख्वास्त जाना है। बाबा बागेश्वर
के यहाँ तो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो चर्चाएं हैं उसमें इनको लगा है कि वहाँ जाएंगे तो बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और उससे सफलता मिलेगी। बाबा ऐसे इधर पटना आ रहे हैं, लेकिन इनका है कि नहीं, हम वहीं उनके मूल स्थान जो है उस स्थान पर पहुँचें। सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में जहाँ भी राजकीय मेला है वही उपेक्षित है। जिसको राजकीय मेला का दर्जा मिला हुआ है वह खुद ही अपने में उपेक्षा का शिकार है और उपेक्षा को झेल रहा है। अभी कल 23 अप्रैल है, बाबू कुंवर सिंह का विजय महोत्सव है। चले जाइए, जो 1857 के महान योद्धा थे, देश की प्रथम लड़ाई थी स्वतंत्रता की। अगर कुछ लोग धोखा नहीं देते तो दिल्ली के सल्तनत पर उसी समय झंडा लहर गया होता, कुंवर सिंह झंडा फहरा दिए होते। आपको याद होगा कि 23 अप्रैल आज 1 साल होने जा रहा है, एक दिन कम है। अमित शाह जी के नेतृत्व में आरा में, वही जगदीशपुर में, बाबू कुंवर सिंह के किला मैदान में विजय महोत्सव के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया गया था। और स्वयं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कहा कि बाबू कुंवर सिंह का यह किला स्मारक जो है राष्ट्रीय स्मारक बनेगा। राष्ट्रीय स्मारक मैं घोषित कर रहा हूँ। 1 साल हो गए, मैं पर्यटन सेक्रेटरी अरविंद जी से दिल्ली में मिला, उन्हें आवेदन दिया, निवेदन किया, और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा पत्र जो है न मंत्रालय से न गृह मंत्रालय से नहीं आया है जिस पर कोई मास्टर प्लान बनाया जा सके, कुछ काम हो सके। अब सोचिए, अब इसमें कौन झूठ बोल रहा है। इधर हमारे नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, छपरा के एक कार्यक्रम में मिले थे, हम भी उस कार्यक्रम में थे, वो भी उस कार्यक्रम में थे, और चर्चाएं चली, बात हुई, लेकिन उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। उनको तो लगा कि हो गया है। अब सोचिए कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पता चला कि हो गया है और कहीं कागज़ तक नहीं बढ़ा है। जहाँ विजय महोत्सव मना और ग्रीनिज बुक के लोग आए थे गिनती करने के लिए, 78,200 कड़ा पहना करके और गिनती की गई। उतना ही गिना जा सका, लाखों लोग थे। लोगों को श्रद्धा थी, लोगों को नेह था, सरेह था, जज्बा था बाबू कुंवर सिंह के पाले में कि भाई कुंवर सिंह के विजय महोत्सव के अवसर पर अमृत महोत्सव हो रहा है और हमारी गिनती हो रही है। गिनती तो हो गया, ग्रीनिज बुक वालों ने 78,200 की गिनती की, लेकिन जब ग्रीनिज बुक में नाम छपने की बात आई तो उसमें से वीर कुंवर सिंह का नाम हट गया, विजय महोत्सव का नाम हट गया। पूरे राज्य में विजय महोत्सव का पर्चा लगा था, कुंवर सिंह की तस्वीरें लगी थी। छपा क्या? तो मात्र जगदीशपुर में अमृत महोत्सव के अवसर पर 78,200 ध्वज लोगों ने फहराया। अब कौन झूठ बोल रहा है? जब देश का गृह मंत्री ही इतना झूठा है तो फिर दूसरे की क्या बात है। बीजेपी में हैं, लेकिन आप झूठ बोलेंगे तो हम तो कहेंगे नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत सारे जगह लोगों को राजकीय दर्जा मिला हुआ है, बहुत ऐसे मेला है, बहुत ऐसे स्थान है, सैकड़ों ऐसे स्थान है बिहार में जिनको राजकीय दर्जा मिला हुआ है। पर्यटन स्थल यह घोषित हो, यह कला एवं संस्कृति विभाग के कैलेंडर में जुटे, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे यहाँ पर्यटक आवें, पर्यटन की सूची में जाए। जो समझ होनी चाहिए, राजकीय सम्मान के साथ किसी का सम्मान कर देना, यह तो बहुत सामान्य इस राज्य के लिए है। तो इसलिए हमें है कि यह कला संस्कृति जो मंत्री हैं वह कला संस्कृति कैलेंडर में मोनियाबा का स्थान मिले कि देश और विदेश के जो पर्यटक हैं उसको देख सकें। और राष्ट्रीय पर्यटक सूची जो है वो पर्यटन स्थल से इसको जब आप जोड़ेंगे तो पर्यटन स्थल पर रहेगा तो कहीं ना कहीं विदेशी पर्यटक जो हैं यहाँ आएंगे, तब महाराज के लोगों को उसका लाभ मिलेगा।
इसलिए यह प्रक्रिया जो है यह हो कि यह पर्यटन स्थल से जुटे और कला एवं संस्कृति विभाग के कैलेंडर से जुटे। इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास जो कर रहे हैं केवल अकेले ये लगे हुए हैं, लेकिन इनके साथ और यहाँ के जो लोग हैं, चूँकि जगह नहीं है, एक विशाल मेला था जब सवान और पकोलिया में मोनिया बाबा का स्थान बना और दोनों गाँव के बीच झंझट हुआ, दोनों गांव आपस में लड़ गए कि नहीं मेरे यहाँ स्थान बनेगा, मेरे यहाँ स्थान बनेगा, इनका शव जो है यहीं दफन किया जाएगा। तब यहाँ एक बड़ी पंचायत हुई थी पूरे इलाके की, और स्वामी जी का जो मठ है, नागा जी का जो मठ है, वह बीच का मुख्य पंच था और उस पंचित में यह स्थल को चुना गया जहां बाबा का स्थान आप देख रहे हैं। यह आप जाएंगे तो देखेंगे समान विग्रह में बाबा का स्थान है, पकोलिया में जाएंगे तो देखेंगे कि बाबा का स्थान है। तो यह स्थान जो है, जो इसका स्वरूप था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोग अपना ज़मीन पकड़ लिए, सारा कहीं कोई घर बना लिया, कोई मकान बना लिया, कोई दुकान बना लिया। बाबा का यही स्थल है जहां आप खड़े हैं। अगर इसको भी डेवलप किया जाता है, पर्यटन अगर इसको पर्यटन विभाग जो है अगर अपने जी में, कला संस्कृति विभाग है जो अपने जी में करता है, तो इसको अपने हिसाब से डेवलप करेगा और इसी का रूप स्वरूप बदलेगा और उस कैलेंडर पर जब रहेगा तो हमें लगता है कि एक देश और राज्य के कैलेंडर पर रहने से देश और विदेश के लोग यहाँ आएंगे और आएंगे तो उसके लिए ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कुछ लोगों को जो गाड़ी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा और कई चीज़ें यहाँ से देश और विदेश तक जाएंगी। इसीलिए हम आप ही के माध्यम से और बाबा जो योगी राज हैं, इनके चरणों में लाख लाख बार प्रणाम करते हुए और अंगद जी को इस यात्रा के लिए हृदय की गहराइयों से विशेष शुभकामना देते हुए कि जो इनका संकल्प है उसमें ये सफल हों, इन्हें सफलता मिले, यही कामना और शुभकामना है, मंगल कामना है। बहुत बहुत आप सबों को भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद। बाबा के जो पुजारी हैं उन्हें भी प्रणाम, बहुत बहुत जा रहे हैं। उनको सफलता मिलता है कि नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इन्होंने भी मेरे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उन लोगों से मांग किया इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा मिलना चाहिए। जो कैलेंडर है बिहार सरकार का उसमें भी मौनिया बाबा का जगह मिलना चाहिए। हालांकि देखना होगा कि जगह मिलता है कि नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा।